गाइस हम बादशाह अकबर के ज़माने की कहानी सुनाने जा रहे हैं आपको। और ये कहानी एक दो औरतें होती हैं, वो बच्चे को लेकर आती हैं और ये आपस में ये झगड़ती हैं कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। और बादशाह अकबर के दरबार लगा हुआ होता है, उसमें आती हैं और कहती हैं ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। तो बादशाह अकबर ये सुन के परेशान हो जाते हैं और फिर ये कहते हैं को बुलाओ। बीरबल जी आते हैं, वो कहते हैं बादशाह अकबर जल्लाद को बुलाइए। तो गाइस आगे आप ये देखिए कि जल्लाद को बुला के किस तरीके से फैसला किया बीरबल जी ने। तो आइए आगे वीडियो में हम आपको बताते हैं, देखिए। साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लक्की ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो गाइस मैं लक्की अंसारी आपको एक बादशाह अकबर के ज़माने की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही प्यारी कहानी है और माँ के ऊपर है कि माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चों से। तो गाइस बादशाह का दरबार लगा हुआ होता है, अकबर बादशाह का ना। और बीरबल जी बाहर होते हैं, कहीं गए हुए होते हैं। तो बादशाह अकबर के दरबार में दो औरतें आती हैं एक बच्चे को लेकर। तो बादशाह अकबर पूछते हैं कि हाँ बताओ क्या फरियाद है तुम्हारी। तो वह एक औरत कहती है साहब ये बच्चा मेरा है, और दूसरी औरत कहती है साहब ये बच्चा मेरा है। तो बादशाह अकबर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कहती नहीं, दोनों आपस में झगड़ते हैं कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। बादशाह अकबर परेशान हो जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। तो बादशाह अकबर अपने कुछ साथ सिपाहियों को बुलाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि जाइए आप बीरबल जी को बुला कर लाइए। क्योंकि बीरबल जी जो थे बादशाह अकबर के बहुत क्लोज थे, बहुत करीबी थे। और सारे फैसलों में वो उनका जो है एक भूमिका निभाते थे, फैसला करने की एक अच्छी भूमिका निभाते थे। और काफ़ी बढ़िया जो थे बीरबल जी जो थे, जो लोगों को मतलब चुटकुले सुना दिया करते थे। मतलब हंसी बनी रहा करती थी वहाँ पर। सब मुस्कुराते रहते थे और बीरबल जी को याद करते थे। तो बादशाह अकबर कहते हैं जाओ बीरबल जी को बुला कर लाओ, ये फैसला बीरबल जी ही कर सकते हैं। तो कुछ ही पलों में, लगभग उस समय के हिसाब से आप बता रहे हैं, एक डेढ़ घंटे बाद बीरबल जी आते हैं। और बीरबल जी आते हैं तो उससे बादशाह अकबर कैसे परेशान हो। तो बीरबल जी से बादशाह अकबर कहते हैं कि बीरबल ये दो औरतें आई हैं, ये कह रही हैं एक बच्चे को लेकर आई हैं और ये कह रही हैं ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। अब हम ये परेशान हैं कि हम कैसे फैसला करें। तो बीरबल जी कहते हैं बस इतनी सी बात, मुस्कुराते हैं। तो अकबर कहते हैं कि आपको ये ऐसा कैसा लग रहा है कि इतनी सी बात, ये तो बहुत बड़ी बात है। दो औरतें एक बच्चे को लेकर आई हैं और कहती है ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। आपने कैसे कह दिया ये छोटी सी बात है। बोले बात जो है बादशाह अकबर, ये छोटी सी बात है, अभी ये फैसला कर देते हैं। तो बादशाह अकबर से कहते हैं, बीरबल जी कहते हैं कि महाराज आप जल्लाद को बुलाइए। तो अकबर कहते हैं कि ये फैसला करना है, जल्लाद को बुलाने की क्या आवश्यकता है। तो बीरबल जी इशारा करते हुए कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, वो फैसला मैं करूँगा, मैंने खूब अच्छी सी तकनीक सोच रखी है। बादशाह अकबर और बीरबल जी आपस में बात करते हैं, कहते हैं मैंने बहुत अच्छी टेक्निक सोच रखी है, मैं उसके हिसाब से इनसे भी फैसला कर देता हूँ। तो जल्लाद को बुलाया जाता है, जल्लाद आते हैं। तो बीरबल जी कहते हैं उन औरतों को बुलाया जाता है और बच्चे को लेकर आया जाता है। कहा कि बच्चे को लेकर आओ। तो बच्चे को लेकर आते हैं, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, बोल नहीं पाता है। अगर बोलता तो पूछ लेते किसके पास जाना है। अब बच्चे को दोनों प्यार करती थी तो बच्चा दोनों के पास रहता था। लेकिन यही बात हो गई कि बच्चा दूसरी औरत का था। ये दूसरी औरत ये कह रही थी कि ये मेरा है, वो कह रही थी मेरा है। तो जल्लाद जब आता है तो जो असली माँ होती है, आप जानते हैं कि माँ तो माँ होती है। बीरबल जी जल्लाद से कहते हैं कि मतलब महाराज से कहते हैं, बादशाह अकबर से कहते हैं कि राजा जी आप आदेश दें और इस बच्चे के दो टुकड़े करवा दें। क्योंकि राजा अकबर को मालूम होता है कि बीरबल जी ये एक उनकी वो है, चाल है, वो फैसला करना चाहते हैं। तो बादशाह अकबर जल्लाद को हुक्म देते कि जाओ इस बच्चे के टुकड़े कर दो। और बीरबल जी कहते हैं फिर दो टुकड़े करवा के बोले उसके बाद क्या होगा। बोले दो टुकड़े करवा दो, उसके बाद एक टुकड़ा इस माँ को दे दो, एक इस माँ को दे दो। तो गाइस माँ तो माँ होती है, जो असली माँ होती है वो महाराज आप ऐसा मत कीजिए, ये बच्चा इसी को दे दीजिए, मैं अपने बच्चों को कटता हुआ अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती। तो बीरबल जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, राजा जी कहते हैं क्यों मुस्कुरा रहे हो। बोले हो गया फैसला, ये बच्चा इस माँ का है, ये झूठ बोल रही है। तो फिर उस जो दूसरी औरत होती है, बच्चा जिसका नहीं होता, उससे महाराज अकबर जी पूछते हैं कि क्या बात है, तुमने ऐसा क्यों कहा। तो वो बादशाह अकबर से अर्ज करती कहती है महाराज मेरा कोई औलाद नहीं है, मैंने सोचा ये मुझे मिल जाएगा, लेकिन वही है कि असली माँ तो असली माँ होती है। तो अकबर जी ने उस जो महिला दूसरी थी उसके जो दिल की जो जज्बात देखते हुए उसको बरी कर दिया, उसको कोई सज़ा नहीं दी।
तो गाइस हम सिर्फ इस वीडियो में ये कहना चाहते हैं कि माँ बाप की सेवा करें, क्योंकि माँ बाप जो हैं उनसे अच्छा कोई नहीं है दुनिया में। माँ से बड़ा योद्धा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ अपने बच्चे के लिए जान दे सकती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। इसलिए कहते हैं कि माँ बाप से प्यार करें। और बाप भी, भाई साहब, अपनी जान दे देगा लेकिन अपने बच्चे को आँख नहीं आने देगा। और हम तुम बड़े हो गए हैं तो ये सोचते हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता है। गाइस उन्हें सब पता है, उन्होंने दुनिया देखी है, हमें कुछ नहीं पता है। तो गाइस बस इतना ही कहना चाहेंगे, अपने माँ बाप से प्यार करो और अपना ख्याल रखो। और हमारे चैनल द लक्की ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। गाइस हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कुछ ना एमबी कट रही है, ना कोई नुकसान हो रहा है। तो गाइस हम आपसे विनती कर रहे हैं, आप हमें भी मौका दीजिए ना कामयाब होने का। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करते हैं बाद में। तो गाइस ऐसा मत कीजिए, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि एक सब्सक्राइब करने से क्या है गाइस, मैं इतनी बड़ी बात नहीं कर रहा, मेरे फ़ोन में 10,000 सब्सक्राइबर कर रखे हैं मैंने लोगों के। क्या फ़र्क पड़ता है, किसी का मेरी वजह से फ़ायदा हो जाए। गाइस ऐसा मत सोचिए कि आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे तो ये हो जाए। गाइस ऐसा नहीं सोचते हैं, ऐसा मत सोचिए। आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है कि नोटिफिकेशन तो आता है, उससे क्या होता है, आपको नहीं देखना है तो आप हटा सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब रहने दीजिए ताकि हमें कुछ फ़ायदा हो जाए। हम आपसे विनती कर रहे हैं। गाइस हमने 10,000 लोगों को सब्सक्राइब कर रखा है, अब 12-13 हज़ार लोगों को हमने फॉलो कर रखा है। तो गाइस ये तो आप लोग से हम विनती कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ये नहीं कह रहे वीडियो पूरा देखें, आपकी इच्छा है देखें, लेकिन सब्सक्राइब तो कर दें। एक सब्सक्राइब से हमें बहुत फ़ायदा होगा गाइस। बाकी आपकी इच्छा है, अब आप करें या ना करें, हम आपसे विनती कर सकते हैं। और क्योंकि करने वाला वही ईश्वर, वो अल्लाह वही है और कोई नहीं। आपकी इच्छा, आप करें या ना करें कोई बात नहीं, लेकिन कभी तो समय आएगा, कोई तो करेगा ही। जय हिंद साथियों, बाय।